प्रश्न, फिर आगे किसी ने प्रश्न किया, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो? आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है, इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। ये आपका असूल यानी नियम कुछ जचा नहीं। क्या सवाल किया कि जी आपके मार्ग में, आपके पंथ में जो भगत उपदेश ले लेता है, उसके बाद आपके नियम अनुसार वो माता बहनें सोने चांदी के या आर्टिफिशियल नकली किसी प्रकार के गहने नहीं पहनती हैं। जो पुरुष भगत होते हैं वो कोई भी सोने चांदी की चैन या सोने चांदी की अंगूठी वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं, ना कोई तड़कीले भड़कीले छोटे छाटे कपड़े पहनते हैं, ना कोई जींस वगैरह पहनते हैं, ना कोई टाइट टी शर्ट पहनते हैं। तो ये सब कुछ क्या, ये गहने वाने पहनना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, ये तो धनवान और इज्जतदार लोगों की पहचान होती है। तो आपका ये नियम हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव भगवान ने उस भोली आत्मा को क्या जवाब दिया? उत्तर, इसका लाभ कोई नहीं और हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, अब गुरुदेव महाभारत की कथा सुनाकर उस नादान व्यक्ति की शंका का समाधान कर रहे हैं कि भाई ये सोना क्या है, ये सोने चांदी के गहने क्या हैं, और सोने चांदी के गहने आप और हमने धारण क्यों नहीं करने चाहिए। इसका एक शास्त्रीय रीजन है। महाभारत का प्रकरण है, राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कथा है, और इस कथा से उन तमाम भगत भाई बहनों ने भी शिक्षा लेनी है। और इस कथा को सुनकर आज से ही किसी भी प्रकार के गहने, चाहे सोने के हों, चांदी के हों, आर्टिफिशियल हों, पहनने छोड़ देने हैं। यदि आपने अपनी भक्ति सफल करनी है, यदि आपने इसी कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु के रहते सहते मोक्ष प्राप्त करना है तो सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए। महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज्य में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटित होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, यह कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से समाधान पूछा तो बताया, हम कलयुग को कील देंगे यानी बांध देंगे, हम उसका अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग को समाप्त करने के मकसद से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी, कहा मुझे भी कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन इन स्थानों पर रहना। जब कलयुग का प्रभाव द्वापर युग के अंत में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो राजा परीक्षित ने अपने धर्म गुरुओं से, ऋषि मुनियों से इसका समाधान चाहा। तो ऋषि मुनियों ने कहा, जी चाहे कितनी बड़ी आपत्ति हो, कितनी बड़ी समस्या हो, भक्ति से दूर होती है। और काल के साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया जा सकता कि हम उसको तीर से मार देंगे, तलवारों से काट देंगे। तो भक्ति ही एकमात्र विकल्प है, सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है किसी भी बुराई का अंत करने का, किसी पर भी विजय प्राप्त करने का। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज जी धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, धार्मिक अनुष्ठान से वो काल बंध जाएगा, विवश हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और राजा परीक्षित ने ऐसा ही किया। धर्म कर्म बहुत तेज कर दिया, सबसे करवाना शुरू करवा दिया। उसके बाद वो कलयुग दुखी हो गया और कलयुग ने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से कहा कि महाराज मुझे भी तो कहीं रहने की जगह दो, क्योंकि ये कलयुग शुरू हो रहा है और इस कलयुग में मैंने धरती पर आना ही आना है। महाराज यदि आप इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करवाते रहे तो मेरे लिए तो कहीं कोई जगह नहीं बचेगी, तो मुझे भी कहीं रहने की जगह दो। तो राजा परीक्षित ने उसे कहां कहां निवास करने की इजाजत दी, कलयुग यानी काल को।
तो काल इस पृथ्वी पर किन किन जगहों पर निवास करता है, किन किन धातुओं में निवास करता है। सबसे पहला, शराब सेवन करने वालों के पास। तो राजा परीक्षित ने क्या कहा कि हे कलयुग, हे काल, अगर तुझे मेरे राज्य में रहना है, इस पृथ्वी पर रहना है, तो तू कहां रह सकता है? जहां पर लोग शराब का सेवन करते हैं, जहां पर शराब बनाई जाती है, जिस घर में शराब का सेवन होता है, जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, तू वहां पर निवास कर सकता है। तो भाई और बहनों, जिस परिवार में कोई व्यक्ति शराब पीता है या शराब का ठेका है, शराब की फैक्ट्री है, वहां पर साक्षात काल बैठा हुआ। काल कभी भी कोई भी अप्रिय घटना उन जगहों पर घटित हो सकती है, क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान मति भ्रष्ट हो जाता है, राक्षस हो जाता है इंसान। परमात्मा कहते हैं, मांस खाए वो ढेढ़ सब और मद पीवे सो नीच। मद यानी शराब, शराब पीने वाला नीच होता है। मांस खाए वो ढेढ़ सब और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भाई राम कहे सो ऊंच। तो सबसे पहले काल कहां निवास करता है? शराब सेवन करने वालों के पास। इसलिए सतगुरु रामपाल जी का नियम है कि उनसे उपदेश लेने के बाद उनका कोई भी भगत खुद तो शराब पिएगा नहीं, शराब पीने वालों का सहयोग भी नहीं करेगा। ना शराब के लिए पैसा देना, ना किसी को शराब खरीद कर लाकर देना। ये नियम है सतगुरु रामपाल जी का। नंबर 2, जहां पर काल निवास करता है, स्वर्ण यानी गोल्ड यानी सोना। सोने में काल का निवास है। राजा परीक्षित ने कहा कि आप सोने में भी निवास कर सकते हो, आप गोल्ड में निवास कर सकते हो। तो सोने में किसका वास है? काल का। और काल भाई और बहनों कभी भी सद्बुद्धि नहीं आने देता। तो सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में या अन्य जगत वाले भाई बहन माताएं, अगर उनके घर में सोना है, अगर वे सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं, उनको कभी भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती।